नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आपको जैसा कि आपको पता है 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है और इसका आज ये आपके सामने मैं 6 पार्ट लेकर आ गया हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस सीरीज़ की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, शेयर और लाइक का विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो यह होता है विटामिन के की वजह से। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है N2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल जो नाम है वो विटामिन डी का है और विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी की प्राप्ति जो होती है वो सूरज की धूप से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। ठीक है, पूरी आंख नहीं होती है, कॉर्निया दान किया जाता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्फाइग्नोमेनोमीटर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फाइग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं और इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका सही आंसर है सन 1907 में सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है राजराज चोल ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में 2रा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो भारत के उत्तर में ये 3 देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसका सही आंसर है अरब सागर। दक्षिण पश्चिम दिशा में अरब सागर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर है म्यांमार से। क्वेश्चन नंबर है 28, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूर्व से और पश्चिम तक का विस्तार जो है वह है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1984 को इसका नाम इंदिरा पॉइंट रख दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। ठीक है, और सबसे बड़े देश जो है रूस है, उसका क्षेत्रफल 11% है। ठीक है, और इसके बाद चीन का क्षेत्रफल 6.3% है, 6.3% है चीन का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो भारत में निवास करने वाली जनसंख्या जो है वो विश्व का 17% है। क्वेश्चन नंबर है 38, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो भारत की अगर स्थल सीमा की बात करें तो स्थल सीमा से ये 6 देश लगे हुए हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? ठीक है, तो अगर जल सीमा की बात करें तो जल सीमा जो मिलती है वो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और उनमें राज्य हैं ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय जो लिया गया है वह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इन दोनों समय में कुल 5.5 घंटे का अंतर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो ये थी मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, और ये कुल तटरेखा की लंबाई है जो कि द्वीपों सहित है। तो ये टोटल है 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है? तो संपूर्ण भारत में 28.8% भाग में पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो अगर मैदानी विस्तार की बात करें तो 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। ठीक है, और 28.8% पर पहाड़ियाँ और पर्वत स्थित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की जो तटरेखा है वो गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है ये इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 53 है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है और गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और कुल 8 राज्यों की तटरेखा समुद्र से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के राज्यों से 3 ओर से घिरा हुआ है, अगर आप मैप में जाकर देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत का कौन सा भूम आकृतिक भाग प्राचीन है? तो इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन भू आकृति है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है?
तो पूर्वी समुद्र तट को जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट जो है वह गोवा से दमन तक स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो लक्षद्वीप द्वीपों के समूह की उत्पत्ति जो हुई है वह परवाल के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ये न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर है रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप पर कुल 36 द्वीप हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 63 है, लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? ठीक है, तो कुल 36 द्वीप हैं और उनमें से कुल 10 द्वीपों पर मानव का वास है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो ये सियाचिन है, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अक्साई चीन। अक्साई, जम्मू कश्मीर का ये अक्साई चीन जो पार्ट है ये चीन के अधिकार में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो दादर नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस राज्य को पहले NEFA नीफा के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो ये राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यह स्थित है दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों राज्य 7 बहनों का भाग के सात बहनों का भाग नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर है 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सतलज मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है भावर। ये मैदान भावर के नाम से कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कोरी निवेशिका कच्छ के रण में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य भारत का बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है?
तो इसका सही आंसर है जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो इसका सही आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की जो मुख्य विशिष्टता है वो ये है कि सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर रांची का पठार का नाम है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारत और चीन की सीमा को जो स्पर्श करते हैं वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो भारत जम्बू द्वीप का अंग था प्राचीन मान्यताओं के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय जो है वह 82 डिग्री और 36 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वह दूसरे राज्यों की सीमा को सबसे अधिक स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जेल बनाई गई थी जो कि काले पानी के जेल के नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो यह पीर पंजाल सुरंग जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण जो किया था वह किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो भारत का जो सिक्किम राज्य है वह एक साथ 3 देशों की सीमा को टच करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, डंकन जल संधि पास किसके मध्य स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कौल कहलाता है, इंदिरा कौल। ठीक है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो ये है वो इंदिरा कौल कहलाता है और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तथा इसके बाद पूर्वी जो बिंदु है वह किबिथू के नाम से जाना जाता है, किबिथू।
ठीक है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह कच्छ में वो कच्छ में स्थित है और सर क्रीक के नाम से वो जाना जाता है, सर क्रीक। ठीक है, यह सर क्रीक के नाम से जाना जाता है और यह गुहर मोती के पास में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुहर मोती कहाँ स्थित है? तो गुहर मोती जो स्थित है यह सियाकांगरी पहाड़ी से 3 किलोमीटर पश्चिम में, जो भारत, पाकिस्तान और चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के तिराहे पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और यह अनुसंधान केंद्र 1980 में तत्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने और ध्रुवीय अनुसंधान देने के लिए ये ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र के लिए स्थापित किया गया था। और वर्तमान में यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यह अभी अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं वह हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ऊंची चोटी जो स्थित है वह सैंडल पीक के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप ये हमारी वेबसाइट है onlinehindihelp.in के नाम से, आप अगर चाहें तो इस पर भी विजिट कर सकते हैं। इस पर भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप याद भी पढ़ सकते हैं और वीडियो भी वहाँ पर उपलब्ध है सारी। ठीक है, और वीडियो फ्रेंड्स, अगर वीडियो ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।